Hey besties, how are you all? I hope you all are doing great at your place. I am Prachi from the channel Literature with Prachi and today we are going to talk about BGC 101 Block 4 और हम लोग कोई भी यूनिट डिस्कस नहीं करेंगे बल्कि हम लोग यूनिट 1 तो पहले कर चुके हैं। यूनिट 2, 3, 4 का बिल्कुल मिक्सचर पढ़ने वाले, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट है वो चीज़ पढ़ लेते हैं। ऐसे तो इस ब्लॉक से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, मैंने यूनिट 1 जब पढ़ा रही थी लास्ट सेशन में भी मैंने बताया था, बट कुछ चीज़ें हैं जो कि आ सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ लेते हैं। Okay, so let's talk about the topic of this unit. So in this unit we have total 4 topics and today we are going to cover these all. Summary, characters, themes, a comment पूरा। तो समरी की बात करते हैं। तो हम लोग जो जो है समरी को पार्ट बाय पार्ट पढ़ने वाले हैं। जैसे कि पहला है द बिगनिंग इन पुकार। पुकार क्या है? तो पुकार एक जगह का नाम है। जैसे चोला किंगडम का कैपिटल है, जैसे कि हमारा इंडिया का कैपिटल न्यू दिल्ली हो गया, और यूपी का कैपिटल लखनऊ हो गया, गोवा का कैपिटल पणजी हो गया, और भी लाइक दैट बिहार का पटना हो गया, लाइक दिस। तो उसी तरह से चोला किंगडम का कैपिटल पुकार था। The city is in a festive mood as Kovalan, a wealthy merchant, marries Kanaki, a chaste and devoted woman. They belong to respected families and live a happy married life. तो देखो स्टार्ट होता है, एक जगह दिखाया जाता है स्टार्टिंग में जहाँ पे पुकार नाम की सिटी को। ये सिटी जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छे मूड में होता है, यानी कि फेस्टिव मूड में होता है। फेस्टिव मूड से मतलब कि होता है ना कि बिल्कुल अच्छा सा माहौल बना होता है, तो उसी तरह का माहौल बना हुआ होता है। एंड क्यों माहौल बना होता है? क्योंकि जो हमारे दो प्रोटैगोनिस्ट है कोवलन एंड कनाकी, इन दोनों का शादी का सीन दिखाया जा रहा होता है उसमें, ठीक है। तो मर्चेंट आई मीन से जो कोवलन है वो एक वेल्दी मर्चेंट होता है, वाइल जो कनाकी है वो एक डिवोटेड वुमन होती है। तो शादी के बाद वो लोग जो है एक हैप्पी मैरिड लाइफ जी रहे होते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है द कोटेशन मतावी। तो अब नेक्स्ट पॉइंट में हमारी एक न्यू कैरेक्टर का एंट्री हो रहा है जिसका नेम है मतावी। मतावी भी हो सकता है, मधावी भी हो सकता है, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो पुकार नाम का जो जगह है जहाँ पे कोवलन और कनाकी रहते हैं, वहीं पे एक कोटेशन रहती है जिसका नाम होता है मतावी। और शी इज रियली ब्यूटीफुल एंड टैलेंटेड डांसर। तो चोला किंग जो होता है, चोला किंग जो मतावी है उसे ओनर करता है एक गार्लैंड और गोल्ड से, एक माला देता है और गोल्ड देता है। एंड शी डिसाइड्स टू ऑक्शन द गार्लैंड एंड प्रोमिसेस टू मैरी द वन हु बाइज इट। तो वो ये सोचती है कि अब मैं ये जो किंग ने उसे गार्लैंड दिया होता है, जो माला दिया होता है, वो उसका ऑक्शन करेगी, समझ लो बोली लगवाएगी, और जो भी उसे खरीदेगा वो उससे शादी कर लेगी। कोवलन अट्रैक्टेड बाय हर ब्यूटी। अब कोवलन जो है वो बतावी की ब्यूटी से अट्रैक्ट हो जाता है एंड बाइज द गार्डन एंड बिगिंस लिविंग विद हर, अबैंडनिंग कनाकी। अब कनाकी को छोड़ के जो कोवलन है वो मतावी के साथ रहने लगता है। कोवलन्स डाउनफॉल। कोवलन इज एन्चेंटेड बाय मतावी एंड वेस्ट्स ऑल हिज वेल्थ ऑन हर। अब कोवलन जो है वो मतावी, मतलब समझ लो कि मतावी को पूरी तरह से वो मतावी के साथ ही रहने लगा था, वो कनाकी को भूल गया था और मतावी पे सारे रुपए लुटाने लगा था और सारे पैसे वो खो देता है। ड्यूरिंग अ स्प्रिंग फेस्टिवल मिसअंडरस्टैंडिंग्स ऑकर बिटवीन कोवलन एंड मतावी। अब स्प्रिंग फेस्टिवल होता है, उसमें वो लोग गाना गा रहे होते हैं, ठीक है। उन दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि वो दोनों एक दूसरे को धोखा दे रहे, काइंड ऑफ थिंग। तो उसी टाइम पे ये दोनों गाना गा रहे होते हैं, उसी के थ्रू हमें पता चलता है, आप स्टोरी पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। एंड दे पार्ट वेज, वो दोनों फिर अलग हो जाते हैं। कोवलन रिटर्न्स टू कनाकी अशेम्ड एंड पुअर। अब कोवलन जो है वापस कनाकी के पास, सारे पैसे तो हार चुका है, मताली से लड़ाई हो चुकी है, तो आ गया वो कनाकी के पास वापस। अब वो गरीब भी हो चुका था और वो अपनी जो उसने किया उस पर वो अशेम भी था, ऑफ कोर्स। अब आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है जर्नी टू मदुरई। मदुरई क्या क्या है कि अब वो लोग देखो, अब वो लोग रह रहे थे कहाँ पे? वो प्रीवियस वाले जगह पे, उस वाले सिटी पे, बट वहाँ पे मतावी की वजह से सब कुछ प्रॉब्लमेटिक हो गया था उन लोगों के साथ। अब उन लोग उस जगह पे रहना नहीं चाह रहे थे, क्यों कहीं ना कहीं कनाके और कोवलन दोनोों की लाइफ में वो जगह मतलब एक बुरा इफेक्ट कर रहा था उन पे। तो वो लोग डिसाइड करते हैं वो लोग अब मदुरई में जाके रहेंगे, न्यू प्लेस पे री स्टार्ट करेंगे। तो कनाकी जो है
माफ कर देती है, शी फॉरगिव्स हिम एंड द कपल डिसाइड्स टू मूव मदुरई, कैपिटल ऑफ द पांड्या किंगडम। ठीक है, अब मदुरई क्या है? मदुरई पांड्या किंगडम का कैपिटल है। To start a new life, of course, they hope to sell one of Kanaki's anklet to raise money. अब जब वो लोग वहां पहुंच जाते हैं, देखो रास्ते में क्या होता है ना कि एक बैड ओमेन दिखता है कोवलन को, जो कि एक शिव जी की सवारी होती है, तो वो बैड ओमेन माना जाता है उधर। तो बोलते हैं ये डेथ का साइन है, ऐसा कुछ करके। उसके बाद फिर वो लोग वहां पे पहुंच जाते हैं, मदुरई पहुंच जाते हैं, और कनाकी ने एंकलेट पहना होता है जिसमें रूबीज होते हैं। ठीक है, आप पिक्चर में कहीं देखोगे तो आपको पता चलेगा किस तरह के एंकलेट थे। गोल गोल से होते हैं, काफी स्मूथ होता है उनका टेक्सचर। तो कनाकी का एंकलेट बेचने का सोचते हैं वो लोग, ताकि कुछ पैसे आ सके और फिर वो लोग आगे लाइफ स्टार्ट कर पाएंगे, अच्छे से कंटिन्यू कर पाएंगे उनकी जर्नी। ऑन ए जर्नी दे आर अकम्पनीड बाय कवंती, अ जैन मॉन्क, एंड टेक शेल्टर विथ अ हर्ड्सवुमन नेम्ड मतारी। मतलब रास्ते में वो लोग इन दोनों लोगों से मिले। ठीक है, पहला कौन था? कमुंती, जो कि एक जैन मॉन्क था। देखो जैन मॉन्क है ना, आया ना यूनिट 1 में हम लोगों ने पढ़ा था ना इसके बारे में, क्या आते हैं इसमें, कैरेक्टर्स दिखते हैं। और फिर वो लोग शेल्टर लेते हैं हर्ट्स वुमन, जो कि नाम है इसका मतारी, उसके वहां पे। ठीक है, मतावी और मतारी में कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। कोवलन्स डेथ, हम नेक्स्ट पॉइंट है कोवलन्स डेथ। कोवलन की डेथ हो जाती है, कैसे? तो कोवलन टेक्स द एंकलेट टू द मार्केट इन मदुरई। अब कोवलन जो है, वो लोग ने डिसाइड किया था ना कि एंकलेट को जाके वो लोग बेचेंगे, तो कोवलन जो है वो जाता है मदुरई के मार्केट में एंकलेट बेचने। अब वो चला जाता है ग्रीडी गोल्डस्मिथ के पास। अब उसे क्या पता कि वो ग्रीडी है। तो हु हैड स्टोलन द क्वींस एंकलेट, गोल्डस्मिथ ने क्या किया था, उसने क्वीन का एंकलेट चोरी कर लिया था। और फिर बाद में वो फंसा देता है कोवलन को, कि कोवलन के पास उसी टाइप का सेम तरह का होता है, वो ऊपर से देखने में वो सेम होता है दोनों एंकलेट, क्वीन का एंकलेट और कनाकी का एंकलेट। बट उसको तोड़ोगे ना, मतलब उसको जब तोड़ा तो कनाकी के एंकलेट में रूबीज थे, वाइल्ड क्वीन के एंकलेट में पर्ल। तो पांड्या किंग, eager to please his queen, orders Covalent's execution without a proper trial. अब देखो क्वीन का एंकलेट खो गया, वो ऑलरेडी परेशान थी। अब पांड्या किंग जो है वो अपनी क्वीन को खुश करना चाहता था, तो कोवलन की बात सुने बिना ही वो उससे एग्जीक्यूशन के लिए डरवा देता है। कोवलन इज किल्ड अनजस्टली बाय द गार्ड्स। अब कोवलन को मार दिया जाता है, ऑफ कोर्स। तो कनाकीज एंग्विश एंड जस्टिस हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। कनाकी लर्न्स ऑफ कोवलन्स डेथ एंड इज डिवास्टेड। अब कनाकी को यहाँ पता चलता है कि कोवलन की डेथ हो चुकी है, और वो यहाँ पे बहुत ज्यादा मतलब अनरेस्ट फील करने लगती है उस तरह से। एंड शी गोज टू द किंग्स कोर्ट, उसको गुस्सा आता है और वो किंग के कोर्ट में जाती है, डिमांड करती है जस्टिस का। और वो कोवलन का इनोसेंस भी प्रूव करती है, कैसे? बाय ब्रेकिंग ओपन हर ओन एंकलेट, जिसमें रूबीज होता है। लेकिन क्वीन का जो एंकलेट चोरी हुआ था, उसमें क्या थे? पर्ल्स थे। अब किंग और क्वीन दोनों को ही रियलाइज होता है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मिस्टेक कर दिया। तो उसी टाइम पे दोनों का डेथ हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है डिवाइन रथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन। अब यहाँ पे कनाकी का गुस्सा दिखाया जा रहा है। इन अ रेज कनाकी कर्सेस मदुरई एंड टीयर्स ऑफ हर वन लेफ्ट ब्रेस्ट, थ्रोइंग इट टू द ग्राउंड। द सिटी इज सेट ऑन फायर। जैसे ही वो ऐसा करती है, वैसे ही उस सिटी में फायर लग जाता है। अदिति अपीयर्स एंड एक्सप्लेन्स दैट कोवलन्स फेट वाज ड्यू टू कर्मा फ्रॉम द पास्ट लाइफ। इससे पहले जैसे कि महाकाली का आपने जब स्टोरी सुनी होगी कि वो सब कुछ तबाह करने वाली होती है, तभी शिव जी आ जाते हैं, वो नीचे लेट जाते हैं, वो उन पे पैर रखती है, फिर वो शांत हो जाती है। उसी तरह से जब कनाकी बहुत गुस्से में थी, उसने उस सिटी को जला दिया। उसके बाद भी उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ। तो कोवलन के बारे में बताते हैं, जो डीटी आते हैं, अपीयर होते हैं, और वो बताते हैं कि कोवलन का जो मरना था वो उसके फेट में था, क्योंकि उसका जो पास्ट लाइफ था उसने उसमें गलतियां की थी, उस वजह से। वेयर ही हैड कॉज द डेथ ऑफ एन इनोसेंट मैन, जहाँ पे पास्ट लाइफ में जो कोवलन था वो एक इनोसेंट मैन के डेथ का रीजन था। इस वजह से इस लाइफ में उसे उसकी सजा मिली, या दैट मीन्स punishment मिली। Kanaki is told she will reunite with Kovalan in heaven in 14 days. उसके बाद उससे बताते हैं कि कनाकी, तुम कोवलन से 14 डेज के अंदर हेवन में मिल जाओगी। कनाकीज डेफिकेशन, कनाकी जो है फिर मदुरई छोड़ देती है और चेरा किंगडम
and reaches the Chera kingdom. She ascends to heaven in a divine chariot sent by Indra, the god of rain and king of gods. अब वो जा रही है कहाँ पे? हेवन. टेम्पल फॉर कनाकी. अब कनाकी के नाम का टेम्पल भी बनता है. द चेरा किंग चेंकुटुवन hears about the events and with his queen's suggestion decides to build a temple for Kanaki. He brings a sacred stone from the Himalayas and installs her image. She worshipped as goddess Patini, a symbol of chastity and righteousness. तो ये थी हमारी स्टोरी. So the 10th one is the legacy. The worship of Kanaki spreads across Tamil lands and even to Sri Lanka. तो जो वर्शिप है कनाकी का वो पूरे तमिल लैंड्स में फैल गया है, श्रीलंका में भी फैला हुआ है. मतलब अब कनाकी की पूजा होने लगी. She becomes a symbol of justice, feminine power, and virtue. The epic ends with her deification and the recognition of her divine status. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द कैरेक्टर्स इन शिलापतिकरण. तो जो कैरेक्टर्स हैं वो देखेंगे. आप बुक में देखोगे तो ये मोर्टल इमोर्टल ऐसे करके डिवाइड किया हुआ है. हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली देखने वाले हैं. तो आप एक बार बुक में देख लेना कि उसमें कौन कौन से जो कैरेक्टर है वो इमोर्टल है, कौन कौन से मोर्टल है. क्योंकि कनाकी और जो आपका कोवलन है ये दोनों मोर्टल और इमोर्टल दोनों में आए हैं. ठीक है, तो आप एक बार देख लेना उसे. फर्स्ट तो हमारे यहाँ पे कैरेक्टर है जो कि है कनागी. कनागी क्या है? प्रोटैगोनिस्ट है या फिर मेन कैरेक्टर कह सकते हो शिलापतिकरण की. वेट अ मिनट. हम्म. तो ये हीरोइन है. ये इसका जो है चेस्ट सिंबल है, दैट मीन्स पतिव्रता. अब देखो यहाँ पे कुछ कुछ अलग हो गया जैसे कि क्वालिटीज. तो क्वालिटीज अगर देखोगे तो डिवोटेड स्पाउस है, पावरफुल है, मोरल है एंड इनरेज्ड है. सिग्निफिकेंस इसकी बात करें, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, तो शी establishes her husband's innocence following his unfair execution and curses Madurai which burns as a result. ये लगता है जल्दी जल्दी में मुझसे हो गया है. कैरेक्टरिस्टिक्स ये सब ऊपर नीचे होते और मैंने सबको साथ में कर दिया. ओके, कोई बात नहीं, अभी मैं बता दूंगी. कनागीज हस्बैंड है नेक्स्ट हमारा कैरेक्टर विच इज कोवला. तो ये क्या है? एक ट्रैजिक हीरो है. और इसका कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो ये रिच है, अट्रैक्टिव है, बट रेकलेस एंड इम्पेशियस है. ठीक है. सिग्निफिकेंस, इसके सिग्निफिकेंस क्या है? तो लीव्स कनागी, कनागी को छोड़ देता है. डांसर, एक मधावी जो है प्रोस्टिट्यूट होती है, उसके लिए वो अपनी कनागी अपनी वाइफ को छोड़ देता है. देन रिटर्न्स टू हर बट इज wrongfully convicted of stealing and put to death. और ये मैंने आपको शॉर्ट में बताया हुआ है कि क्या क्या हुआ था आगे जाने के बाद. तो वही चीज है. माधवी, माधवी क्या है? तो मतावी या माधवी जो भी बोलो, तो वो कोटेशन है और डांसर है. इसका रोल क्या है? ये कोवलन की लवर है एंड हर क्वालिटीज आर गिफ्टेड, अट्रैक्टिव एंड सेंटिमेंटल. सिग्निफिकेंस क्या है इसका? तो शी अट्रैक्ट्स कोवलन्स अफेक्शन एट फर्स्ट बट ही लेटर deserts her. In the end, she turns into a Buddhist nun. नेक्स्ट कैरेक्टर है पांड्या किंग. तो मदुरई के जो रूलर हैं ये किंग, मेनली इसका यही रोल है कि ये उसको एग्जीक्यूट करा देते हैं कोवलन को, बस यही रोल है इसका. और फिर बाद में डेथ हो जाता है गिल्ट की वजह से. तो बस ये मदुरई के रूलर है. कैरेक्टरिस्टिक क्या है? जस्ट अ रूलर हु मेक्स अ डेडली मिस्टेक. सिग्निफिकेंस क्या है? तो डायरेक्ट्स द एग्जीक्यूशन ऑफ कोवलन विदाउट कंडक्टिंग अ थोरो इन्वेस्टिगेशन एंड डाइज फ्रॉम द शेम आफ्टर लर्निंग द ट्रूथ. जो मैंने बोला बस यही चीज है. एक चीज आप ध्यान रखना, यहाँ कनागी जो है ये करेक्टर के बारे में है, ये उसकी क्वालिटी है और यहाँ पे उसका इंपॉर्टेंस बताया. सेम यहाँ पे भी वही है. कोवलन उसकी कैरेक्टरिस्टिक, सिग्निफिकेंस, मधावी सिग्निफिकेंस एंड देन उसके क्वालिटीज इसी तरह से. सो आवर नेक्स्ट कैरेक्टर इज पांड्या क्वीन. पांड्या क्वीन का एक सपोर्टिंग रोल रहा है. हर सिग्निफिकेंस इज पासेस अवे आफ्टर द किंग रियलाइजेस हिज टेरर. और ये भी हो सकता है कि ये क्वीन का ही जो एंकलेट था वो चोरी हुआ था, उस वजह से कोवलन की डेथ हुई है. काइंड ऑफ आप कह सकते हो, अपने आंसर में इंक्लूड कर सकते हो. द विलियनस रोल ऑफ द गोल्ड स्मिथ कैरेक्टरिस्टिक. मतलब गोल्ड स्मिथ क्या एक विलन है यहाँ पे इस एपिक में.
इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो ये ग्रीडी है, डिसऑनेस्ट है। इसकी इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस क्या है कि कोवलन इज रॉन्गफुली किल्ड आफ्टर स्टीलिंग द क्वींस एंकलेट एंड ब्लेमिंग हिम। यानी इसने जो है क्वीन का एंकलेट चोरी किया था और ब्लेम कर दिया था कोवलन पे, यही इसका इंपॉर्टेंस है इस स्टोरी में। गॉडेस पतिनी जो कि कनागी है, जो बाद में वो बन जाती है एक गॉडेस, signifying justice and female strength. Kanagi is revered as a goddess in Tamil and Sri Lankan culture after her death. थीम्स की बात करें तो इसमें बहुत सारी थीम्स दी हुई हैं। पहला है लॉयल्टी एंड लव। द इंटेंस डिवोशन एंड लव बिटवीन कनागी एंड कोवलन इज एट द हार्ट ऑफ द एपिक. Kanagi stays faithful despite Kovlan's betrayal, his affair with Madhavi, and he eventually pursues justice for his unjust death. तो लॉयल्टी क्या है, कनागी और कोवलन के बीच का जो प्यार था वो बहुत ही अलग था। एंड कह सकते हो इस एपिक का ये मेन एक हार्ट था, मेन थीम था। कनागी जो है वो कोवलन के लिए हमेशा फेथफुल रही है, चाहे कोवलन ने उसे बिट्रे किया माधवी के साथ अफेयर रखकर फिर भी। एंड ही इवेंचुअली परस्यूज जस्टिस फॉर हिज अनजस्ट डेथ। नेक्स्ट क्या है, सेकंड सेकंड इज इनजस्टिस एंड जस्टिस। तो मिसकैरेजेस ऑफ जस्टिस आर अ सेंट्रल थीम। यहाँ पे सेंट्रल थीम बताया गया ऐसे, कोवलन इज एग्जीक्यूटेड विदाउट अ फेयर ट्रायल आफ्टर बीइंग wrongfully accused of stealing. इतना तो समझ आ गया हो कि कोवलन को जो है एग्जीक्यूट कर दिया गया था बिना जाने कि उसने चोरी किया भी है वो एंकलेट या फिर नहीं। द सिग्निफिकेंस ऑफ साउंड जजमेंट इज एम्फेसाइज्ड बाय कनागीज एनकाउंटर विद द पांड्या किंग। ठीक है, तो सिग्निफिकेंस क्या है जजमेंट का यहाँ पे कि कनागी जो है वो पांड्या किंग के सामने जाती है, वो उन्हें प्रूव करती है दैट हिज हस्बैंड वाज राइट, ही वाज नॉट अ गिल्टी। थर्ड one is the virtue and strength of women. Kanagi is presented as a representation of moral strength and chastity. Madurai is set on fire as a result of her curse. क्योंकि मदुरई आई मीन से मदुरई नहीं, कनागी ने ही तो कर्स दिया था ना मदुरई को कि वो जल जाएगा, demonstrating that a good woman's fury can overweigh an army led by a monarch. क्लियर हो गया होगा, इसमें तो इतना ज्यादा समझाने वाला कुछ है नहीं। नेक्स्ट वन इज डेस्टिनी एंड फेट। अब देखो मैं जो बता रही हूँ वो सारा का सारा आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप बस उसका नाम देख लो, बस 5-6 का नाम देख लो और उसको जितना इलेबोरेट कर सकते हो उतना इलेबोरेट कर देना बस, क्योंकि स्टोरी तो पता ही है ना आपको, फिर आप आगे कर ही लो। So the epic illustrates how fate affects people's life. Despite being wealthy and noble, Covenant falls due to a turn of fate. जब सोचो कोवलन कितना वेल्दी फैमिली से था, क्या क्या हो गया उसकी लाइफ में और लास्ट में तो उसकी डेथ हो गई। नाउ यहाँ पे एक तरह से कह सकते हो इसकी डेस्टिनी थी ना, फेट था इसका। फिफ्थ वन इज रिडेम्पशन एंड रिपेंटेंस। When the king and queen realize their error, they sincerely regret it. Kannagi also becomes divine and is subsequently revered as a goddess. Sixth one is culture and art. So the poem provides detailed accounts of ancient Tamil societies, dance, music, festivals, and customs. The dancer quotation Madhavi is a symbol of the era's cultural life. तो यहाँ पे आप हम लोगों ने भी नोटिस किया जब हम देख रहे थे, तो कोटेशन जो है मधावी उसका डांस वगैरह, जो फेस्टिवल्स के बारे में मेंशन किया गया है, जो कस्टम्स हैं, डांस खैर मतलब उसमें दिया होगा अगर आप डिटेल में पढ़ोगे तो, बट ऐसे अगर आप समरी में पढ़ोगे तो एटलीस्ट आपको ये पता चलेगा कि कोटेशन डांसर मधावी उसमें फेस्टिवल हुआ था, आप बुक में पढ़ोगे टेक्स्ट में तो आपको पता चलेगा। Seventh one is political and social life. The epic's narrative offers insights into Tamil society, governance, commerce, and urban life in places like Puhar, Madurai, and Vanchal. तो ये सारे सोशल लाइफ आपके पोर्ट्रे कर रहे हैं एपिक में, पॉलिटिकल लाइफ बता रहे हैं, है ना। So our next topic is Akam and Puram. This is the most important topic and we are going to discuss now. अकम और पूरम के बारे में हम लोग पहले भी थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर चुके हैं कि अकम जो है वो लव लाइफ, पर्सनल लाइफ, इमोशंस इन सब से रिलेट करता है, while पूरम इज रिलेटेड विद बैटल, वॉर एंड आउटसाइड लाइफ। ठीक है,
Let's just read. Akam and Puram are two important poetical categories or themes in classical Tamil literature. तो ये दोनों जो theme है वो सारे literature के नहीं सिर्फ Tamil literature से related है. Especially in Sangam poetry. Deeply ingrained in Tamil culture, these are ways of expressing human experience rather than genres. अब फर्स्ट वन इज अकम. तो अकम क्या है? इनर लाइफ के बारे में बताता है. अकम जो वर्ड है अकम, इसका मतलब होता है इनसाइड. ठीक है. एंड इसका जो थीम है वो हो गया, इसमें पर्सनल लाइफ को एड्रेस करते हैं, लव, इमोशंस. एंड फोकस क्या है? लवर्स इमोशन सच एज हैप्पीनेस, सेपरेशन, एंटिसिपेशन एंड यूनियन. सेटिंग क्या रखते हैं? माउंटेन्स, फॉरेस्ट, रिवर्स एंड अदर नेचुरल फीचर्स सर्व एज सिंबॉलिक एलिमेंट्स. अब आप आगे सेकेंड ईयर में जाओगे तो आप एक चीज नोटिस करोगे कि आपको जो है ना पोएम्स के बारे में बहुत पढ़ना होगा. तो उसमें आपको पता चलेगा कि जो रोमांटिक पोएट्री होती है वो नेचर से रिलेटेड होती है. तो उसी तरह से अकम लव से रिलेटेड है. तो यहाँ पे इसलिए माउंटेन, फॉरेस्ट, रिवर और अदर नेचुरल फीचर्स दिखाए जा रहे हैं, सर्व एज सिंबॉलिक एलिमेंट्स. एग्जाम्पल्स ऑफ सब्जेक्ट्स: लव इन सीक्रेट, while apart, sorry, love in secret, desire while apart, after waiting, union. For instance, a poem might depict a woman waiting for her sweetheart during the rainy season, illustrating her feelings with the image of ominous clouds. हम लोगों ने ब्लॉक 3 में मृच्छकटिका में ये चीज देखा हुआ है ना. नेक्स्ट वन इज पूरम. पूरम जो है आउटसाइड लाइफ के बारे में बताता है. एंड द मीनिंग ऑफ पूरम रिफर्स टू द आउटसाइड और आउटसाइड, मतलब इनसाइड और इनसाइड, आउटसाइड और आउटसाइड. ठीक है. पूरम. पूरम जो है ओके, ये सेम चीज यहाँ पे रिपीट हो गई है. थीम पे चलते हैं. डिस्कसेस किंगशिप, एथिक्स, ब्रेवरी, पब्लिक लाइफ एंड वॉर. फोकस क्या करते हैं? सोशल वैल्यूज, ओनर, ब्रेवरी एंड जेनरोसिटी, काइंडनेस. सेटिंग क्या है इसकी? कोर्ट्स ऑफ किंग्स, बैटल्स एंड पब्लिक असेंबलीज. एग्जाम्पल ऑफ द सब्जेक्ट्स: द generosity of a king, the death of a warrior, the death of a warrior in combat patriotism. For instance, a poem might honor a hero who valiantly dies in combat, or a king who donates all of his riches. आप 102 देखोगे ना, BGC 102, उसमें आपको फर्स्ट चैप्टर, आई थिंक फर्स्ट ही एपिक है ना, उसमें उसमें आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ओनर वाला जो चीज है, ओनर अ हीरो, तो एपिक है ना उसके, अकेलीज वगैरह है, हरक्यूलिस है, उन सब चीजों के बारे में. So besties, now this is the end of this session and I hope this session was helpful for you. If yes, then kindly like, share and comment. And don't forget to click the bell icon. Furthermore, you can join my Telegram channel. There you will keep updated with the notices of IGNOU. So now we will meet in our next session. Until then, take care, goodbye, and keep smiling.